Hi everyone, this is Priya Divedi welcoming you in our very beautiful channel that is your UP Board High School. So welcome student. आज की जो पोयम है हमारी उसका नाम है Dust of Snow and plus उसी के साथ एक और हमारी पोयम है that is your Fire and Ice. आज हम इन दो छोटी छोटी पोएम्स को तुरंत से समझेंगे, हिंदी में भी समरी देखेंगे, इंग्लिश में भी देखेंगे और डस्ट ऑफ स्नो के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं बच्चों. डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. किसके द्वारा लिखी गई है बच्चों? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये दो पोयम लिखी बखूबी, बहुत ही खूबसूरत तरीके से, जो हमें एक छोटी सी पोयम है, आई एम टेलिंग यू बहुत छोटी सी पोयम है और हमें मॉरल इतना अच्छा देके जाएगी ना. सीरियसली छोटा बैग बड़ा धमाका जो आपने सुना है ना, सेम वही चीज हमको आज ये पोयम दिखाने वाली है कि डस्ट ऑफ स्नो में है क्या, कवि हमारा कहना क्या चाहता है, हमारे जो पोएट है किस चीज के बारे में बोलना चाहते हैं. एंड ऑलवेज रिमेंबर, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ अपने बुक्स की जितनी पोएम्स है उसकी हमेशा 4 लाइन्स आप याद करिए, क्योंकि ये 4 लाइन्स आपको बहुत अच्छे नंबर प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि एटलीस्ट ये आपके यहाँ 4 मार्क्स का आता ही आता है. 4 लाइन्स याद कर लीजिए डस्ट ऑफ स्नो की भी. तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग. नाउ डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. The way accrue, the way accrue. What is the meaning of way? Way से आपका क्या मतलब होता है? आप में से कोई मुझे बताएगा? मैंने तो बहुत बार बताया है. क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है what is the meaning of way? This is a method. एक तरीका. वे से क्या मतलब होता है? एक तरीका. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. 4 लाइन की इस पहली स्टेंजा है जहां पे बताया जा रहा है किस तरीके से एक कौवे ने शूक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर कुछ गिराया. शूक मतलब हिलाना, हिला के क्या गिराया है? द डस्ट ऑफ स्नो, हिला के क्या गिराया है? डस्ट ऑफ स्नो, हिला के गिराया है फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैमलॉक ट्री? हैमलॉक एक जहरीला ट्री होता है, जहरीला पेड़ होता है. तो हमारा कवि यहाँ पे ये बता रहा है कि किस तरीके से एक कौवे ने मेरे ऊपर, किस तरीके से एक कौवे ने मेरे ऊपर क्या किया है? डस्ट ऑफ स्नो को गिराया है. फाइन. नाउ हैज गिवन माय हार्ट a change of mood and save some part of a day I had rued. और बता रहे हमारे कवि इन 4 लाइन्स में has given my heart a change of mood. मतलब जो डस्ट ऑफ स्नो पोएट के ऊपर गिरी तो उससे हमारे पोएट का जो हार्ट है, दिल है, चेंज हुआ है, कुछ चेंजेस आए हैं. मे बी हो सकता है स्टार्टिंग में हमारा पोएट सैड है, ही इज अ सैड, स्टार्टिंग में वो सैड है, बट जो डस्ट ऑफ स्नो गिरी उससे उनका माइंड क्या हुआ? चेंज हो गया है. नाउ and same sorry and saved some part of a day I had rued. और कुछ बचा लिया, कुछ समय बचा लिया मेरा, जो मैंने आधा क्या किया? आधा तो रूट कर दिया, मतलब खराब कर दिया. इससे मतलब क्या होता है? आधा दिन उन्होंने क्या किया? वेस्ट कर दिया. किस चीज में? दुखी रह के. ठीक है, तो क्या बता रहे? हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. कुछ समय उन्होंने मुझे दिया कि मेरा मूड उससे क्या हुआ? बदल गया, मतलब हैप्पीनेस में चेंज हो गया. एंड सेव सम पार्ट, और मेरा कुछ समय बचा लिया ऑफ अ डे आई हैड रूड. आधा दिन तो मैंने दुखी होकर गुजार दिया. ठीक है, आइए इसका हम लोग हिंदी में एक बार देखेंगे, उससे पहले इंग्लिश में देख लीजिए, क्योंकि लिखना तो बच्चों आपको इंग्लिश में ही है, भले ही मैं कितना हिंदी आपको समझा लूँ, बट रिमेंबर लिखना आपको इंग्लिश में ही है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए, द पोएम टेक्स प्लेस इन द विंटर सीजन. ये कब की बात है? कैसा सीजन चल रहा है? ऑफ कोर्स विंटर सीजन है. एंड द पोएट, और जो हमारा कवि है, ऑल्सो हैपन्स टू बी इन फाउल मूड. फाउल मूड से मतलब है बैड मूड, मतलब उनका जो मूड है वो क्या है? खराब है, बैड मूड है. सैड बोल सकते हैं आप लोग, ग्रीव बोल सकते हैं. द पोएट वॉज हैविंग अ मिजरेबल डे फॉर अननोन रीजन. मतलब उनको रीजन नहीं पता कि मैं क्यों दुखी हूँ. ही डोंट नो द रीजन, उनको रीजन नहीं पता.
ही डोंट नो द रीजन वाई ही इज सैड, वो क्यों दुखी है उनको नहीं पता है। फाइन। A crow happens to fling snow dust on him as he is standing under the tree. This snow dust that fell on his immediately made him feel better. अब बताया जा रहा है, लास्ट में क्या बताया, पूरा दिन तो उन्होंने अपना क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया, किस चीज में, दुखी होके। बट वो बता रहे हैं जैसे ही वो डस्ट ऑफ स्नो मेरे ऊपर गिरी ना, मेरा दिन अच्छा हो गया, मेरा मूड चेंज हो गया। एक चीज जानिए, जो हम लोग की सोसाइटी में बोला जाता है कि अंधविश्वास नाम का आपने नाम तो सुना है ना, अंधविश्वास क्या होता है, सुपरस्टिशियस, है ना। तो जो अंधविश्वास होता है ना बच्चों, बिल्कुल भी नहीं है। आप इस पोयम से पता करिए, क्या एक काला कौवा अच्छा माना जाता है? नहीं माना जाता है। हैमलॉक ट्री जहरीला पॉइजनस ट्री है, अच्छा माना जाता है? नहीं। बट ध्यान दो, हमारे पोएट का मूड कब सही हुआ, जब एक कौवा मिला, उसने क्या किया, शूक डाउन किया, हिला के क्या गिराया, डस्ट ऑफ स्नो गिराई, प्लस कैसे पेड़ से, जहरीले पेड़ से। और लास्टली हम लोग क्या देखते हैं, पोएट का मूड है वो क्या हो गया, चेंज होगा, किसमें, हैप्पीनेस में। चलिए इसका एक हिंदी देख लेते हैं हम लोग। यह कविता जीवन में प्रकृति और तुच्छ चीजों की असाधारण उपचारात्मक शक्ति का चित्रण करता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ये कविता है कुछ चीजों को दिखाना चाह रही है, और कैसी चीजों को दिखा रही है, प्रकृति, नेचर। नेचर इज समथिंग जो हमें हील करती है, जो हमें दुखों से दूर करती है। नेचर क्या है, हमें दुखों से दूर करती है बच्चों। तुच्छ, तुच्छ यहाँ किसको बोला है, फालतू की बातों को, जिससे मैंने बताया कि लोग अंधविश्वास में बहुत भरोसा करते हैं, वैसा कुछ नहीं है। बट चलिए, प्रकृति सब कुछ ठीक करती है, वे चाहे वो भयानक मनोदशा हो या बीमारी है। बता रहे हैं जो नेचर है सब कुछ ठीक करता है, किसी का मूड ठीक कर सकता है, कुछ भी, चाहे वो कितनी ही बीमारी क्या हो, एकदम भयानक बीमारी क्यों ना हो। एक कौवे की हरकत ने उस पर बर्फ जमा दी थी, मतलब गिरा दी थी। बर्फ तुरंत उसे खुश कर देती है, उनका दिन बेहतर हो जाता है। प्रकृति उन्हें एहसास दिलाती है कि उनकी समस्याएं बहुत छोटी है। यह है कि हम लोग को जहर के साथ जोड़ा जाता है। यस, हम लोग ट्री क्या है, ट्री क्या है, ये एक जहर है जो कि कयामत का सूचक है। मतलब बैड क्या है, मतलब गलत चीज है। एक हैमलॉक ट्री को क्या बोला गया है, गलत चीज है। और कविता में डर का उपयोग किया जाता है क्योंकि कथावाचक के जीवन काल में खुशी का वाहक विडंबना है। कवि स्पॉटलाइट करने की कोशिश करता है, कभी यहाँ पे हमको बहुत चीजें दिखाना चाहता है। लाइक एक ब्लैक क्रो दिखाया, हम लोग ट्री दिखाया, पॉइंट आउट कर रहा है कि ये चीजें नेगेटिव है, बट मेरी लाइफ में इन चीजों ने क्या लाया, हैप्पीनेस लेके आए। दे ब्रिंग हैप्पीनेस इन माई लाइफ, ये क्या लाई, खुशियां लाई हैं मेरी जिंदगी में। नाउ कभी कभी जीव जीवन के नकारात्मक पहलू से जुड़ता है और अक्सर परिवर्तन और खुशी लाता है। प्रकृति में बाहर होने के कारण उसकी सभी अप्रत्याशित से किसी को भी कहीं भी किसी भी समय लाभ हो सकता है। तो नेचर इज समथिंग, नेचर कुछ ऐसी चीज है जो हमें कभी भी कुछ भी दे सकती है, बट यस कभी भी नेगेटिव चीज नहीं प्रोवाइड करती। तो बच्चों ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। हाउ डज द पोएट रिएक्ट टू क्रो एंड हैमलॉक ट्री? ठीक है, इसका आंसर है, बट इसका आंसर आप लोग भी एक बार अपने दिमाग से सोच के मुझे बताएंगे। ठीक है, आंसर तो मैंने आपको दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेड द पोएट चेंज हिज मूड? कैसे इनका मूड चेंज हुआ पोएट का? यू हैव टू आंसर। आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करिए, मैं बताऊंगी कि किस बच्चे का बेटर आंसर है, किसका सही आंसर है। नेक्स्ट, देख के पता चल रहा है? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं पता चलेगा, बहुत खूबसूरत सा है ये, है ना। देखिए फायर है ये, दिस इज अ फायर, और ये क्या है, हमारी आईज। कैन यू सी फायर इन आईज? Some say the world will end in fire, some say in eyes. कुछ लोग बोलते हैं ये जो वर्ल्ड है, दुनिया है, संसार है, किस में खत्म होने वाली है? फायर में। फायर क्या है, हमारा डिजायर, हमारी इच्छाएं।
सम से इन आइज, और आइज है हमारा हेटनेस, नफरत। कुछ लोगों का कहना है कि हमारी जो ये फायर है, फायर से दुनिया खत्म होगी, जल के खत्म हो जाएगी। और कुछ लोगों का कहना है कि हमारी दुनिया ये नफरत से खत्म होने वाली है। From what I have tasted of desire, I hold with those who have favored the fire. पर बोल रहे हैं मैंने जो चीज टेस्ट की है, मैंने जो परखा है दुनिया को, उसमें मैंने पाया कि डिजायर जो है उससे दुनिया क्या होने वाली है, खत्म होने वाली है। किससे? डिजायर। डिजायर क्या है आपका? फायर है। तो हमारे पोएट बोल रहे मैं तो सिर्फ और सिर्फ फायर के साथ हूं। मैं मानता हूं यस, फायर से ही हमारी दुनिया ये खत्म होगी। बट इफ इट हैड टू प्रेराइज ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ द हेट। बोल रहे हैं कि अगर इस दुनिया को 2 बार खत्म होना है तो मैं मानता हूं कि वो फिर नफरत है। नफरत क्या है आपकी? आइज। टू से डेड फॉर डिस्ट्रक्शन, आइज, डिस्ट्रक्शन मतलब डिस्ट्रॉय, बर्बाद कर देना सब। To say dead for destruction eyes is also a great and would suffice, मरना। मतलब अगर ये दुनिया दोबारा खत्म होती है तो सिर्फ और सिर्फ एक नफरत की वजह से। नफरत को यहाँ क्या सिंबल किया है? नफरत को यहाँ सिंबल किया है बच्चों आइस से। तो हमने देखा कि यहाँ 2 चीजें हैं, एक फायर था और एक था आइज। फायर मतलब होता है हमारी इच्छाएं, जो हमारे अंदर इच्छाएं पैदा होती है उसको क्या बोला गया है? फायर। और आइस क्या है? हमारी नफरत। एक शॉर्ट समरी देखिए। The poet says that he is in favor of those people who say this world will end in fire. पोएट हमारे कवि हमारे यहाँ पे ये बता रहे हैं कि मैं तो किसके साथ हूँ? फेवर मतलब साथ देना। किसका साथ दे रहा है? कि जो लोग बोल रहे हैं कि ये दुनिया खत्म होगी एक आग से, मतलब लोगों की इच्छाएं इतनी बढ़ जाएगी ये दुनिया खत्म हो जाएगी। This is because he has seen the effect and result of uncontrolled and unending desire over the life of human beings. और कारण ये है क्योंकि उन्होंने लोगों को देखा है कि उनकी इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती है। कोई स्टॉप नाम की चीज ही नहीं, कहीं रुकावट ही नहीं है। इच्छाएं बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। इच्छाएं कैसे रुकेंगी? हमें ये डिजायर को खत्म करना होगा अपने अंदर से। Next, he find that human evil desire are similar to the fire in its nature. Human का जो desire है, इच्छाएं है, वो एक आग की तरह है। जैसे अगर इसी कमरे में अगर आग लग जाती है बच्चों, तो आग क्या होगी? क्या एक ही जगह जलेगी? नहीं, पूरा चीज क्या कर देगी? जला के राख कर देगी। इसी तरह हमारी इच्छाएं भी हमारे दिल में अगर एक छोटी सी जगह ले लेना, वो धीरे 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 इच्छाएं इतनी बढ़ती है, इतनी बढ़ती है, उसका रुकने का कोई नाम ही नहीं होता है। हिंदी में एक बार इसका देख लेते हैं हम लोग। इसके कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। यस, इट इज ऑल्सो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, उनका मानना है वह मानवता और दुनिया के अंत के बारे में 2 विपरीत विचार प्रस्तुत करते हैं। वह इन 2 संभावनाओं पर चर्चा करते हैं कि जो दुनिया के अंत का कारण होगा, ऐसी ही एक संभावना है दुनिया आग की लपटों में समाप्त हो जाएगी। किससे? आग की वजह से। यह इसलिए क्योंकि जब वह लोगों की इच्छाओं की जलती हुई लपाटों पर आश्रय करते हैं, मतलब जितनी इच्छाएं वो क्या है? एक आग की तरह क्या है? फैल रही है। यह निश्चित रूप से दुनिया को एक और परमाणु युद्ध में झोंक देगा और इसलिए ये पूरी दुनिया को आग की लपेटों में जला देगा। दुनिया के अंत की दूसरी संभावना है बर्फ, जिसको मैंने बताया हेट, नफरत। कवि के पास एक मजबूत भावना है कि लोगों के दिलों में एक दूसरे के प्रति इतनी नफरत है। बहुत सही बात है, एक दूसरे के प्रति इतनी नफरत है कि लोग एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते हैं। क्यों? क्या करोगे इतनी नफरत रख के यार? किस लिए हमें नफरत करनी है? कुछ दिनों की जिंदगानी है हम लोगों की, उसे हंसते खेलते प्यार से मोहब्बत से हमें क्या करना है? गुजारना है। नफरत पाल के क्या करोगे? है कि ये पूरे ग्रह को मृत्यु के प्रति मुक्त कराने के लिए पर्याप्त होगा। तो बुरी इच्छाओं और दुष्ट घृणा की बर्फ के कारण आग दुनिया को नष्ट करने के लिए 2 विपरीत राय देती है। तो यहाँ पे हमने देखा हमारे पास 2 एक ऐसी चीजें हैं जिससे ये दुनिया क्या हो सकती है बच्चों? डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, सबसे, सिर्फ बच्चों से नहीं, जो जो इस वीडियो को देख रहा है, सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये जो आपके अंदर एक डिजायर है और एक ये हेटनेस है,
इसको अपने दिल से निकाल दीजिए। इस दुनिया में सिर्फ वही लोग रहेंगे आखिरी तक जिनके अंदर ये दो चीजें नहीं हैं। स्टॉप इट, आज ही से। जिससे भी नफरत है उसको भी जाके गले लगा लीजिए यार, और इच्छाएं अपनी कम कर दीजिए। मैं नहीं बोलती इच्छाएं कम कर दो, इच्छाएं उन चीजों के लिए रखो जो आपको कहीं अच्छे मुकाम में पहुंचाए। इच्छाएं भी बहुत तरीके की होती है ना, कुछ इच्छाएं होती है जो इंसान को बर्बाद कर देती है, और उस राह में कभी भी नहीं चलना चाहिए। तो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई क्लास, और नेक्स्ट क्लास में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं, दैट इज योर ग्रामर पार्ट। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेके आऊँ आप लोगों के लिए। थैंक यू स्टूडेंट, एंड डोंट फॉरगेट वन थिंग दैट, एक चीज और मत भूलिएगा बच्चों, कि विद्याकुल ऐप में आप लोगों के लिए 10 क्विज जाएंगे इन दोनों पोयम से। सो पोयम समझ आई तो जाके आप लोग क्या करेंगे, वहां पे क्विज के आंसर्स करेंगे। थैंक यू।